हेलो गाइस, माय नेम इज ओशन, योर वेरी ओन इंग्लिश मास्टर टीचर। और आज हम लोग डिटर्मिनर्स का पार्ट 1 करने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी, अगर आपको डिटर्मिनर्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको ये समझ में नहीं आते हैं, समझ नहीं आता ये कॉन्सेप्ट करता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में, देन दिस इज़ दी वीडियो फॉर यू। बिकॉज हम सारे के सारे टाइप्स इसमें डिस्कस करेंगे, कुछ आज डिस्कस करेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सो बच्चा पार्टी, कैसे हो सारे के सारे? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, ठीक है, एंड सो एम आई। तो जल्दी से फिर वीडियो को लाइक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा पार्टी देखिए, आज का हमारा सेशन फ्लो कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। ऑल्दो ये वीडियो हमारी लाइव नहीं है तो क्या हो गया, हम लोगों ने फिर भी आपके लिए एक वीक्विज क्रिएट किया है। पर प्लीज़ मेक श्योर कि पहले आप इसको समझ लें अच्छे से और उसके बाद वीक्विज अटेम्प्ट करें। फिर हम डिटर्मिनर्स होते क्या है बात करेंगे, सारे टाइप्स आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव और पोजेसिव डिटर्मिनर्स की बात करने वाले हैं इन डिटेल। इनसे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर इसको अच्छे से समझें। एंड टुवर्ड्स द एंड आई ऑल्सो हैव अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। प्लीज़ मेक श्योर यू कंप्लीट इट बिकॉज वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। At the same time, if you complete your homework question in the comment section, I pick your names from there and display them as homework home runners next time. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पिछली बार के होमवर्क होम रनर्स को हम थोड़ा अप्रिशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पिछली बार के होमवर्क होम रनर्स कुछ ऐसे रहे हैं: अनीश, श्रेया गुप्ता, कल्पना चमोली, प्रजन पुरावत, ब्लूबेरी, अक्षरा सिंह, रुद्रानी नायक एंड मिनरल वेरी 8407। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, गुड जॉब। प्लीज़ इसी तरीके से अपने होमवर्क कंटिन्यूसली करते रहना अगर आपको भी अपना नाम कुछ ऐसे ही देखना है। मूविंग अहेड, ये हमारे इस वीक का शेड्यूल है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनर्स का पार्ट 1 कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारी क्या बोलते हैं, कल 3:30 पे वीडियो आने वाली है जिसके अंदर हम लॉस्ट चाइल्ड को, ठीक है, सिर्फ 90 सेकंड्स में समराइज करेंगे, तो उसको मिस आउट मत करना, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का ट्रायम्फ और सर्जरी जो है उसकी समरी हम लोग 90 सेकंड्स में अगेन करेंगे 2:30, तो उसको प्लीज़ मिस आउट मत करना। एंड ये सारे के सारे हमारे सेशंस जो हैं इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार है। अगर आपने कुछ भी मिस आउट कर दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी करेंट जो चल रही है उमंग की, ठीक है, और उसमें से आप अपने सारे मिस सेशंस को कैच अप कर सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी मोर, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। इस वीडियो का आपको अगर पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज मेक श्योर यू जॉइन दैट एज वेल। और वेदांतु से और कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक आपको वहीं मिलेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डोज ऑफ मोटिवेशन लेते हैं। सो एवरी अकम्पलिशमेंट स्टार्ट्स विद अ डिसीजन टू ट्राई, ठीक है। अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो आपको सबसे पहले ट्राई करना पड़ेगा। एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। हमेशा गलतियां करोगे, फेलियर्स आएंगे लाइफ पे, बट इसका मतलब ये नहीं है अपने ड्रीम्स पे गिव अप कर दोगे। तो प्लीज़ डू ट्राई फॉर देम, बिकॉज अगर ट्राई करोगे तभी तो कुछ पा पाओगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीक क्विज link is present in the description box, but here's the deal. First understand the concept, then attempt it, and comment section में ना अपने मार्क्स जरूर बता के जाना। ऑलराइट बच्चा पार्टी, ठीक है। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि डिटर्मिनर्स ये होते क्या है, ठीक है, ये कौन सा अनोखा शब्द है। तो अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है, इंग्लिश में, मैथ्स में कई बार आपको आता है डिटरमाइन दिस, डिटरमाइन दिस। तो डिटरमाइन का मतलब होता क्या है, ठीक है, कि कुछ पहचानना है, ठीक है, कुछ बताना है। तो ये डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, ये नाउन्स को पहचानने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन्हें नाउन से पहले प्लेस करा जाता है, ठीक है, ताकि हम बता सकें नाउन है क्या, कितना है, ठीक है, कहाँ है। तो नाउन से रिलेटेड ही हमें ये कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सेंटेंस है, अ बॉय इज सिटिंग देयर, तो इसके अंदर बॉय से पहले हमने क्या यूज करा है, अ, यानी कोई भी लड़का है और एक ही लड़का है, ठीक है। तो इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। फ्यू पीपल लाइक द मूवी, तो इसके अंदर हमने फ्यू पीपल से पहले इस्तेमाल करा है, तो हम बोल रहे हैं कुछ लोगों को मूवी पसंद आई है, और किसी स्पेसिफिक मूवी की बात कर रहे हैं इसलिए हमने उसके आगे द इस्तेमाल करा है। फिर दोज आर माई बुक्स, तो बुक से पहले हमने क्या इस्तेमाल करा है, माई, मतलब क्या है, ये बुक्स किसकी है, मेरी है। तो किसकी है ये किताब, कितनी है, कोई स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है, ये सब कुछ हमें इन डिटर्मिनर से ही पता चल रहा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इनका ये रोल पड़ता है। अब डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं और उनसे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स भी होते हैं, स्पेशली आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है। हमें लगता है कि छोटा सा तो है, बचपन से पढ़ते हैं एंदा, बट नहीं, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस, ठीक है, जहाँ स्पेसिफिकली एक आर्टिकल लगता है और कई सारी जगह जहाँ आर्टिकल्स लगता ही नहीं है। तो वो सब कुछ आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो भाई डिटर्मिनर्स को इससे पहले आपको एक जनरल रूल जो आपको जानना है कि ये इसको हमेशा नाउन से पहले प्लेस करा जाता है। कोई भी नाउन होगा उससे पहले अगर जो लगा हुआ है दैट इज
डिटर्मिनर, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव से पहले से लगाया जाता है, ठीक है। डिटर्मिनर्स आर यूज्ड बिफोर एनी मॉडिफायर्स यूज्ड बिफोर द नाउन। लाइक आई टोल्ड यू, अगर कोई एडजेक्टिव लगा है किसी चीज से आप मॉडिफाई कर रहे हो नाउन को, तो डिटर्मिनर फिर मॉडिफायर से भी पहले आएगा। लाइक शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो इसके अंदर ब्यूटिफुल जो है वो गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में क्वालिटी बता रहे हैं, वो ब्यूटिफुल है, तो अ जो हमारा डिटर्मिनर है उसे हमने ब्यूटिफुल से भी पहले लगाया है। तो डिटर्मिनर कब आता है, या तो नाउन से पहले आएगा या नाउन को जो मॉडिफाई कर रहा है वो उससे भी पहले आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जेनेरिक है, उसके बाद हम सारे के सारे अब डिटर्मिनर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, ठीक है, और हमारे मेजरली जो हमारे डिटर्मिनर्स हैं ये हैं सारे के सारे 6, ठीक है। सो जिसमें आते हैं आर्टिकल्स, पोजेसिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, क्वांटिफायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो आर्टिकल्स, पोजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स जो हैं वो हम आज ही डिस्कस करेंगे। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिफायर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो इन सबको अगर जानना है तो पार्ट 2 देखना, ठीक है। और पार्ट 1 में हम ये सारे के सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें कौन से आते हैं और इनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिकल्स को, ठीक है। आर्टिकल से ऐसे कुछ चीज़ नहीं है जिससे आपकी जान पहचान ना हो। आपको बचपन से पता है कि आर्टिकल्स जो होते 3 होते हैं। कौन से होते हैं? ए, एन, द। और ये तीनों आर्टिकल्स ना 2 कैटेगरी में फिट होते हैं। एक होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, यानी जो डेफिनेट नहीं है, मतलब किसी डेफिनेट नाउन की हम बात नहीं कर रहे, तो उसके आगे लगता है ए या फिर एन। और दूसरे होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स, यानी पता है कि हम किस नाउन की बात कर रहे हैं, तो उसके आगे लगाते हैं हम द, ठीक है। तो इनको यूज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट कहाँ कहाँ कौन सा आर्टिकल लगता है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे अगर हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात करें ए या एन, तो इनको समझना सबसे पहले बहुत आसान है। अगर एन की मैं बात करूँ तो एन कहाँ यूज होता है? वोवल साउंड से पहले। हमेशा याद करना है, एन वोवल से पहले नहीं, वोवल साउंड से पहले यूज होता है, ठीक है। जैसे एन ऑरेंज, एन एग, ठीक है, इन सब में वोवल साउंड आ रही है, ओ, ए। वोवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर कोई शब्द के आगे इन सारे लेटर्स की साउंड आ रही है तब आप उसके आगे एन लगाओगे, ठीक है। एन एम पी, एन एम एल ए। अब ये स्टार्ट तो हो रहे थे एम से, पर साउंड क्या आ रही है? एम, यानी ए साउंड पहले आ रही है, तो ए साउंड आ रही है इसलिए हमने एन लगाया। एन एलिफेंट, एन ऑनरेबल पर्सन। अब ये ऑनरेबल वर्ड स्टार्ट तो हो रहा है एच से, पर साउंड किसकी आ रही है? ओ की, ठीक है। ओ की साउंड आ रही है इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया? एन। तो हमेशा याद रखना, एन कहाँ लगता है? वोवल साउंड से पहले। फिर उसके आगे हम बात करें अ की, तो अ कहाँ लगता है आपका? किसी भी काउंटेबल नाउन, नंबर 1 काउंटेबल, और दूसरी शर्त है सिंगुलर नाउन से पहले, जिसको आप या तो पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो या जो बहुत ही ज्यादा कॉमन की बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे आई हैव अ न्यू ड्रेस, ठीक है, कौन सी ड्रेस है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता, आप पहली बार उस ड्रेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आई हैव अ न्यू ड्रेस, ठीक है, जो इनडेफिनेट है, सिंगुलर है, ठीक है, काउंटेबल है इसलिए अ यूज करा है। अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे आप अ नहीं लगाते, ठीक है। लाइक आई विल हैव मिल्क, तो उसके आगे आप अ एंड द नहीं लगाओगे, बिकॉज वो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे आप कुछ नहीं लगाते। हरी लिव्स इन अ बंगलो, कौन से बंगलो में रहता है हमें नहीं पता, बट कोई एक बंगलो में रहता है, ठीक है, और एक ही बंगलो है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो हमने अ लगा दिया। मिसेस शर्मा इज अ जेनरस लेडी, ठीक है, वो एक बहुत अच्छी लेडी है, तो इसलिए हमने उनके आगे क्या लगाया? अ, क्योंकि काउंटेबल है और उनकी हम एक अच्छी क्वालिटी बता रहे हैं, तो अ ऐसी जगह पे लगता है। तो ए और एन को समझना ना आसान है, ठीक है। प्रॉब्लम आती है द में, क्योंकि द जो है ये ऐसा आर्टिकल है, ठीक है, ये कई सारी डेफिनेट चीज़ों के आगे लगता है, बट कई सारी डेफिनेट चीज़ों के आगे नहीं भी लगता। देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे आर्टिकल्स नहीं लगते, एंड ट्रस्ट मी, जो लोग इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं ना, उनको भी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगती है, ठीक है। तो पहली रूल चीज़ जो आपको इसके द आर्टिकल के बारे में जाननी है कि हम एक ऐसी चीज़ के बारे में इस्तेमाल करेंगे, द ऐसी चीज से पहले इस्तेमाल करेंगे जिसको हम जानते हैं जो डेफिनेट है, या फिर हम उसे पहले से इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। जैसे कि हमने पहले बोला आई सॉ अ पुअर मैन, कोई तो एक पुअर आदमी था जिसे मैंने देखा। फिर दूसरी बात, हम उसी पुअर मैन की बात कर रहे तो हमने यूज करा द मैन वॉज बेगिंग इन द स्ट्रीट, क्योंकि हम इसी पुअर मैन की बात कर रहे हैं जिसका मेंशन हम पहले कर चुके हैं, तो इस बार हमने मैन के आगे क्या लगाया?
द। वी हर्ड अ नॉइज, हमने कोई तो नॉइज सुनी, पर फिर वही नॉइज जो थी इट वाज कमिंग फ्रॉम अपस्टेयर्स। तो अगेन हम उसी सेम नॉइज की बात कर रहे थे जिसे हम पहले इंट्रोड्यूस कर चुके थे, तो उसके आगे हमने क्या लगा दिया, द। तो अगर आपने कोई चीज पहले इंट्रोड्यूस कर दी है कॉमन नाउन को, उसके बारे में सेकंड टाइम आप कुछ बता रहे हो, तो उसके आगे आप क्या लगाओगे, द, बिकॉज वो एक स्पेसिफिक हो गया है अब, ठीक है। नेक्स्ट, द इज यूज्ड बिफोर नाउन्स विच सिग्निफाई द होल क्लास और रेस, ठीक है। जब आप किसी पूरी की पूरी क्लास या रेस की बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, तो इसमें हम पूरे एलिफेंट की रेस की बात कर रहे हैं कि सारे एलिफेंट्स, उनमें से आप कोई भी एलिफेंट चुनो, ठीक है, वो क्या है, दे आर द बिगेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो इसके अंदर हम पूरी डॉग रेस की बात कर रहे हैं। द पुअर, द रिच, ठीक है, उन सब के आगे भी क्या आता है, द आता है, क्योंकि आप पूरी क्लास की बात कर रहे हो, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज आती है, देखो बिगेस्ट के सामने भी तो हमने द लगाया ना, क्यों लगाया, क्योंकि बिगेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो एक और चीज जहां पे आपको द लगाना है, सुपरलेटिव डिग्री, यानी सुपरलेटिव कौन सी, जिसके आगे मोस्ट लगता है, EST लगता है, ठीक है। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, ठीक है। ही इज द मोस्ट टॉकेटिव बॉय इन द क्लास, ठीक है, या फिर शी इज द स्वीटेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो जहां EST मोस्ट लग रहा है, उन सब के आगे भी क्या लग रहा है, द। जहां पे बेस्ट या वर्स्ट आप बता रहे हो, उन सब के आगे भी क्या लगाओगे, द। मूविंग अहेड, ठीक है। अब कहाँ कहाँ आप द यूज करते हो, रिवर्स के नाम के सामने, द गंगा, द कावेरी, द यमुना, सीज के सामने, द अरेबियन सी, ठीक है। आइलैंड्स, पर आइलैंड्स में ना ग्रुप, हमेशा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जैसे कि द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, इन सब के आगे आप द लगा रहे हो क्योंकि बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है, ठीक है। द लक्षद्वीप आइलैंड्स, जंगल्स, ठीक है, द अमेज़न जंगल, ठीक है, तो इन सब के आगे द। माउंटेन्स की आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो रेंज ऑफ माउंटेन्स के सामने आप द लगाओगे, ठीक है, हमेशा याद रखना, किसके सामने लगाओगे, रेंज की जब बात कर रहे हो, द हिमालयाज, द एल्प्स, तो रेंज है यानी बहुत सारे माउंटेन्स मिलाकर ये पूरी की पूरी एक रेंज बना रहे हैं, ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द रेंज। प्लूरल नेम ऑफ द कंट्रीज, ठीक है, प्लूरल नेम यानी जिनके आगे स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम्स, ये USA, ऐसे वाले जो नाम है ना, इनके आगे द लगाते हो, ठीक है। द UAE, द USA, द UK। बट वहीं अगर मैं बात करूं इंडिया, तो द इंडिया बोलते हो, नहीं। द चाइना बोलते हो, नहीं। पर जो ये यूनाइटेड वाले होते हैं, ठीक है, उनके आगे आप लगाते हो द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, द UAE, ऑलवेज रिमेंबर दैट। डेजर्ट के नाम के सामने, द सहारा डेजर्ट, वहां द लगता है। नेक्स्ट, ठीक है, द और किसके सामने लगता है, जब भी आप होली बुक्स की बात कर रहे हो, जब भी आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हो, जब भी आप ऑर्डिनल नंबर्स की, द कुरान, द बाइबल, द रामायण, ठीक है। ही कैन प्ले द गिटार, ही कैन प्ले द पियानो, बिकॉज वो हर गिटार, हर पियानो को बजा सकता है, तो वहां द लगाओगे, ठीक है। द फर्स्ट, द सेकेंड, द नेक्स्ट, द लास्ट, जहां पर आप इस तरीके की चीजें बता रहे हो, ठीक है, तो वहां पर भी आपको क्या लगाना है, उन सबसे पहले द, ठीक है। नेक्स्ट, अब द जो है उन सब चीजों के आगे भी आता है जो यूनिक होती हैं और दुनिया में सिर्फ एक है, ठीक है। द सन, द मून, जो हेवनली बॉडीज है, द अर्थ, द गैलेक्सी, ठीक है, द यूनिवर्स, द वर्ल्ड, ठीक है, इन सब के आगे भी आप क्या लगाते हो, द लगाते हो। प्लीज कहाँ कहाँ द लगाया है इन सबको याद रखना, ठीक है, बिकॉज अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कहाँ कहाँ द नहीं लगता है, वो सब कुछ भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको याद रहेगा कि कहाँ लगता है, तब उन सब चीज़ों को रिलेट कर पाओगे कि कहाँ नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर आपको एरर फाइंड करने के लिए आता है, ठीक है, कि इसमें क्या एरर है, तो हो सकता है कि उन्होंने कहीं ऐसी जगह आर्टिकल लगाया जहाँ नहीं लगाना हो, या कहीं ऐसा आर्टिकल मिस कर दिया हो जहाँ लगाना हो, तो मोस्टली गड़बड़ द में ही होती है। नेक्स्ट, द इज यूज्ड इन बिफोर द नेम्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, द BJP, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट, रिलीजियस कम्युनिटीज की, द हिंदूज, द सिख्स, ठीक है, तब हम द लगाएंगे। नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शिप्स की बात अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, द टाइटैनिक, ठीक है, तो अगर नेशनैलिटी में द चाइनीज, द फ्रेंच। एरोप्लेन्स की, अगर किसी स्पेसिफिक एरोप्लेन की हम बात कर रहे हैं, ट्रेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, तो इन सब के आगे भी आप क्या लगाते हो, हमेशा द लगाते हो, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट। नेक्स्ट, अब द कहाँ नहीं लगता है, जीरो आर्टिकल्स यानी कि ओमिशन, आप आर्टिकल्स को कहाँ कहाँ नहीं लगाते हो। जब भी आप कॉन्टिनेंट्स की बात करते हो, आप द एशिया, द अफ्रीका नहीं बोलते हो, एशिया, अफ्रीका। कंट्रीज जो मैंने बोला सिंगुलर कंट्रीज, इंडिया, चाइना, इन सब के आगे द नहीं लगाना है। सिंगल माउंटेन्स, पीक्स की बात कर रहे हो, जब माउंट एवरेस्ट,
माउंट आबू, तो इन सब के आगे द नहीं लगता है, ठीक है। जब आप लेक्स और आइलैंड्स की बात करते हो, ठीक है, सिंगुलर लेक, सिंगुलर आइलैंड्स, तब उनके आगे आप द नहीं लगाते हो, ठीक है, यू नेवर पुट देम। फिर अगर आप किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, ये नहीं बोलते ना आई एम गुड एट द मैथ, आई एम गुड एट मैथ। लैंग्वेज बात कर रहे हो, आई नो द इंग्लिश नहीं, आई नो इंग्लिश। मेटल्स, ठीक है, जैसे कि जिंक, डायमंड, इन सब के आगे द नहीं लगाएगा। मील्स, जो आपके रेगुलर मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ठीक है, आई जस्ट हैड ब्रेकफास्ट, ये थोड़ी बोलते आई हैड द ब्रेकफास्ट, आई हैड अ ब्रेकफास्ट, नो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन सब के आगे दा नहीं लगता है। मंथ्स के नेम के आगे आप कभी दा नहीं लगाते हो, ठीक है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इन सब के आगे कभी दा नहीं लगता है। तो इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है, ये आपको बहुत ज़्यादा आगे हेल्प करेंगे, नॉट जस्ट इन योर एग्जाम्स बट इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल, बिकॉज वहाँ पर ये चीज़ें अगर आपको पता है ना, तो ये बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें हैं जो आपको कोई बताएगा नहीं, सो प्लीज़ रिमेंबर देम, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स थोड़े से चेक करते हैं। जैसे गेस्ट ऑफ ऑनर हैज अराइव्ड, तो हम किसी स्पेसिफिक बंदे की बात करें तो इसलिए हमने उसके यहाँ लगाया द। आई एम एक्सपेक्टिंग अ गेस्ट फॉर डिनर, तो कोई भी गेस्ट हो सकता है, ठीक है, तो हमने अ लगाया। द इंफॉर्मेशन दैट यू गेव मी वॉज इनकरेक्ट, तो हम उस इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं जो तुमने दे रखी थी, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, द। Anna has a new car, कोई भी कार हो सकती है और हमें पता है कि एक न्यू है तो अ। I purchased an umbrella yesterday, तो अ साउंड आई है वोवल की, तो हमने क्या लगाया है, एन। तो इन सबको पहचानना, ठीक है। आपको ये हमेशा डायरेक्टली नहीं आएंगे, फिल इन द करेक्ट आर्टिकल, क्वेश्चन ऐसा लिखा नहीं आएगा। क्वेश्चन में आएगा कि आप लोगों को बेसिकली एरर डिटेक्ट करना है, ठीक है। आपके बोर्ड्स में 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं डिटर्मिनर से, उसके अंदर एरर डिटेक्शन आ सकता है, ठीक है। मोस्टली इसी तरीके से गैप फिलिंग वगैरह में आ सकता है, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं लिखा होता है, तो हमेशा इन सब रूल्स को ध्यान रखना। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव्स की बात करते हैं। अब ये हैं सबसे ज़्यादा ईजी वाले, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट बोले तो यानी कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, बता रहे हो। इसके अंदर आपके 4 आते हैं, ठीक है, डिटर्मिनर्स, दिस, दैट, दीज, दोज, जिसमें दिस और दैट आप यूज़ करते हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए, और दीज और दोज आप यूज़ करते हो प्लूरल के लिए, ठीक है। दिस यानी ये, दैट यानी वो, दीज यानी ये बहुत सारे, और दोज यानी वो बहुत सारे, ठीक है। सो दैट गर्ल इज माई सिस्टर, दीज आर सरलाज बुक्स, दिस इज माई पपी। इसमें सिंगुलर प्लूरल का याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल्स देख लो, दिस इज अ वंडरफुल डे, दैट वॉज अ स्केरी मूवी, दोज आर माई चिल्ड्रन ऑन द बैल्कनी, दीज आर ब्रोकन चेयर्स, दोज आर नॉट माई दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोज आर नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस लिख देते हैं, दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिंगुलर दिस, दैट, प्लूरल दोज या फिर दीज, ठीक है, इजी है, इनमें मुश्किल नहीं होती है। नेक्स्ट अगले की हम बात करें तो पोजेसिव्स, तो पोजेसिव डिटर्मिनर्स भी आपके ऐसे हैं जो बहुत आसान है, ठीक है। पोजेसिव जैसा कि इनका नाम बता रहे हैं, ये पोजेशन बताते हैं कि नाउन किसका या किसकी है, ठीक है। माय, योर, देयर, आर, ये सारे कौन से हो जाते हैं, पोजेसिव डिटर्मिनर्स, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, रिलेशन ऑफ थिंग्स और एक्शंस विद अदर थिंग्स और नाउन्स। नाउन से रिलेशन क्या है, दिस इज माय बुक, ठीक है। तो माय क्या हो गया, पोजेसिव, इसके अंदर डिटर्मिनर। जैसे शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो किसकी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी। हिज ब्रदर इज कमिंग, तो किसका ब्रदर, हिज, ठीक है। दिस इज आर न्यूली कंस्ट्रक्टेड होम, तो किसका है ये, आर, ठीक है। तो ये सारे होते हैं, इनको भी स्पॉट करना बहुत ज़्यादा आसान है। इनके भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग चेकआउट कर लेते हैं, जैसे कि द डॉग लिक्ड इट्स वुंडेड पॉ, तो हमेशा आप जो एनिमल्स हैं, ठीक है, या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके लिए हमेशा क्या यूज़ करते हो, इट्स, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। द स्टूडेंट्स थैंक देयर इंग्लिश टीचर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे तो उनके आगे आपने क्या लगाया, द, देयर, ठीक है। You two children are lovely, इसके अंदर तो कोई है ही नहीं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। I am taking my dog to the vet, तो किसका डॉग, my dog। We have sold our house, किसका, our house, ठीक है। तो we के साथ our, I के साथ my, he के साथ his, she के साथ her, they के साथ their, यानी बहुत सारे लोग हैं तो their, ठीक है। और अगर कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, कोई भी एनिमल है, तो उसके लिए क्या लगाओगे, इट्स। तो किसके लिए क्या लगाना है ये याद रखना जरूरी है। बट अगेन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन से थे अभी आज हमने जो डिस्कस करे, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कहाँ कहाँ लगते हैं, कौन सा आर्टिकल कहाँ लगता है, कहाँ पर कोई आर्टिकल लगता ही नहीं है, ये सारी चीज़ों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट,
चलिए फिर, ठीक है। सो दीज वर द 3 आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स दैट वी डिस्कस टुडे, एंड आई होप अब आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं, सॉरी आर्टिकल्स क्यों बोल रहे, डिटर्मिनर्स वी डिस्कस टुडे। सो आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं इन तीनों डिटर्मिनर्स से रिलेटेड कंप्लीट हुए हों, और अगर डाउट्स अगर कंप्लीट हुए तो ये होमवर्क क्वेश्चन अब जरूर करके देना। सो यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनर यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, और उसका टाइप भी बताना है। सो रिमेंबर नॉट टू जज अ बुक बाय इट्स कवर। इस सेंटेंस में कौन सा डिटर्मिनर आया है और कहाँ डिटर्मिनर आया है, बस इतना सा आपको हमें कमेंट सेक्शन में बता देना है। डोंट वरी, सारे के सारे डिटर्मिनर्स के टाइप्स हम जब डिस्कस कर लेंगे, सो आई ब्रिंग अनदर सेशन फॉर यू, जहाँ पे हम डिटर्मिनर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपके आए हैं या जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो वो पार्ट 3 में होगा, तो उसको प्लीज मिस आउट मत करना। ऑलराइट गाइज, ठीक है। सो अगेन दिस इज द स्केड्यूल वी आर फॉलोइंग फॉर दिस वीक। अभी हमने डिटर्मिनर्स पार्ट 1 करा है। कल 3:30 बजे हम लोग लॉस्ट चाइल्ड को समराइज करने वाले हैं 90 सेकेंड्स में, तो प्लीज उसको भी मत मिस आउट करना। और 2:30 बजे परसों हम लोग अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी को 19 सेकेंड्स में समराइज करेंगे। सो प्लीज डू चेक आउट दैट सेशंस, ठीक है। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी मोर, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल oceanful_, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको यहाँ के सारे नोट्स मिल जाएंगे। And that's it. I hope you enjoyed this video. And if you did, then please make sure you hit the like button. Don't forget to subscribe to the channel. Share it with your friends. Bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।